तो इस साल बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं उद्योगपतियों को, ये करनाल से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। अब साइबर सिटी गुरुग्राम का रुख करेंगे। गुरुग्राम के उद्योगपति इस बजट से उम्मीद लगा रहे हैं कि बजट ऐसा हो जिससे न सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिले बल्कि मजबूती भी मिले। गुरुग्राम के सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रधान के गांधी की माने तो जिस तरह से सरकार ने इलीगल कॉलोनीज को लीगल करने के लिए प्रावधान बनाया है, उसी तर्ज पर इलीगल फैक्ट्रीज को लीगल करने के लिए भी प्रावधान बनाए ताकि उन लोगों को भी सुविधा मिल सके जो जीएसटी के साथ साथ सरकार के तमाम मापदंड पूरे कर रहे हैं। यही नहीं, उद्योगपतियों का यह भी कहना है कि सरकार के मापदंड को पूरा करने के लिए उन्हें सरकारी कार्यालय के धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए कोई ऐसी सिंगल विंडो बनाई जाए जहां से तमाम सुविधाएं इंडस्ट्रीज को मिल सकें और उन्हें राहत मिले। सरकार 1 फरवरी को जो है बजट पेश करने जा रही है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी छठी बार जो है बजट को पेश करेंगी और लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीद है, खासकर जो है युवाओं को और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, क्योंकि देश के अंदर पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद जो है एम्प्लॉयमेंट और कैश जो फंड्स लिक्विडेशंस की है उसकी शॉर्टेज जो है, युवा एम्प्लॉयमेंट को खोज रहे हैं और इंडस्ट्रीज वाले जो पैसे की जो दिक्कत है उससे जूझ रहे हैं। तो इस बजट से मेन उम्मीदें लोगों को ये है कि किस तरीके से सरकार कुछ ऐसे जो है पॉलिसीज़ क्रिएट करे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो और इंडस्ट्रीज़ वालों को जो है सब्सिडीज़ मिले, कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लाके जिससे उनको लोन जो है कम इंटरेस्ट में मिले और उसको आसानी से सब्सिडी के तौर पर चुकाया जा सके। देखो 2024 का और सरकार का 10वां बजट है और नो डाउट सरकार ने जिस तरीके से पीछे डेवलपमेंट की लगातार बयार वही है, पूरा देश आराम में रहा है, सड़कों के जाल बिछे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होनी है अगले साल 2025। तो स्कूल संचालक होने के नाते तो सबसे बड़ी चीजें हैं बैंक जो लगातार रेपो रेट बढ़ती है, जगह लगातार कंस्ट्रक्शन लोन इतने हैवी हो जाते हैं, तो जहाँ डेवलपमेंट की बात है तो बगैर बैंक के डेवलपमेंट होगी कैसे। तो मेरे ख्याल से लगातार एक्सपेंशन की बात में स्कूल्स वालों को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए, शिक्षा को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे बिहार स्टेट या बहुत सारे स्टेट लगातार डिमांड करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो क्यों ना इस देश की जो रीढ़ है शिक्षा और चिकित्सा, तो शिक्षा को भी विशेष दर्जा मिले और उनके चाहे लोन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लोन है, बसेस के लोन है या और सारी चीजें, उनमें विशेष रियायतों की डिमांड सरकार से है। मैं अपनी तरफ से भी और मेरे ख्याल से सारे स्कूल वाले मेरे इतने साथी इस बात से सहमत होंगे कि लोन में अच्छी खासी बैंकों को एडवाइज करा जाए कि रियायत रहे। एज एम्प्लॉय होने नाते मेरा तो यही लगता है कि एक तो जो हमारा टैक्स स्लैब है उसके अंदर इनको काफ़ी छूट देनी चाहिए, क्योंकि पुराने काफ़ी टाइम से इन्होंने उसके अंदर कुछ अच्छा किया नहीं है। वो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार ज़रूर करेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से इनको टैक्स के अंदर। और मैं एक मीडियम फैमिली से आता हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है कि कम से कम साल का मेरी 1-1.5 सैलरी जो है टैक्स में चली जाती है, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार इसके ऊपर जरूर काम करेगी। कुछ ना जो आपका क्वेश्चन है, बजट जो आने वाला है उसे एक्सपेक्टेशन जो हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन है कि होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास वाला होना चाहिए और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका जो फायदा है केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जो तबके वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं को होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर जो जनरल लोग हैं, जो जॉब क्लास है या फिर जो MSMEs हैं या SMEs हैं, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको भी फ़ायदा होना चाहिए। टैक्स में इस तरह से गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि सभी को फ़ायदा होना चाहिए। सर, एम्प्लॉय होते के नाते कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो टैक्स स्लैब में जो छूट है वो हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, पहले से थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। एक दूसरा है कि जो जॉब्स हैं, अब जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ बट मुझे जॉब करने के लिए यहाँ आना पड़ता है, जो 40 से 50 किलोमीटर दूरी हो जाती है, रोज़ का एक ट्रैवल हो जाता है। तो सरकार से ये उम्मीद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जॉब्स जनरेट होनी चाहिए वो नियर बाय सिटीज़ में ही हो, 15-20 किलोमीटर की रेंज भी हो तो थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि अब मेरा टाइम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा सिर्फ ट्रैवल में चला जाता है। और रोड्स हैं जो हमारी, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो जाता है कि आधे घंटे की दूरी के लिए भी 1.5 घंटे का टाइम स्पेंड करना पड़ता है हमें। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो हमें छूट मिलनी चाहिए और दूसरा है कि जो हमारे शहर के पास, हमारे घर के पास हमें जॉब्स मिले। और है सैलरी का है एक इशू की सैलरी जो है वो जो ग्रेड है उसके हिसाब से
मिल जाती हैं जो वर्कर लेवल पे है, बट कुछ जगहों पे उनको उतनी भी नहीं मिलती है, और जो मिडिल मैनेजमेंट के पीपल्स हैं उनके लिए भी जो सैलरी ग्रेड है वो अभी काफ़ी कम है, उतना नहीं मिल पाता। मुझे काफ़ी आशाएं हैं इनसे, कभी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर बार इनका बजट एक धमाकेदार तो आता है, लेकिन इस बार और जनता को ज़्यादा उम्मीद है उनसे, क्योंकि सबसे पहले देखिए कि वो मिडिल फैमिली का जो मेन मुद्दा रहता है कि वो महंगाई से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए वो थोड़ा सा जीएसटी का रेट का भी आ गया, और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आजकल क्या कर दिया है कि जी जो सेल टैक्स वाले हैं जो उनको सबको क्या कहते कह दिया है कि क्या कहते कोई छोटा बिजनेस बंद हो सकता है, कभी हो सकता है, वो बहुत डरे हुए लोग हैं। वो एक जो सबसे मेन मुद्दा वो है कि छोटे दुकानदारों का है और महंगाई का है, सबसे पहले तो मुद्दा वो है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या जो अपना सैलरी पर्सन है, जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया था 7 लाख का, जो न्यू रिजम में लोग गए थे, न्यूज़ रूम में गए थे, तो वो अच्छा था, वो एक 7 लाख था उन्होंने 0 कर दिया था। लेकिन मैं अब और चाहूँगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो क्या कहते हैं जो डिडक्शंस जो की थी उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ कि जिससे जो या तो लिमिट बढ़ा दें या फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ, जिससे क्या कहते हैं जो सैलरी पर्सन है उनको थोड़ी सी राहत मिले। बजट से इसमें तो हर साल उम्मीद होती है कि ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ को और प्रोसीजर्स को फॉलोअप करना पड़ता है, जो एक चैलेंज रहता है एक टेक्नोक्रेट के लिए, पर्टिकुलरली वो अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडस्ट्री चलाते हैं और इन प्रोसीजर्स को ज़्यादा समझते नहीं हैं। अगर वो प्रोसीजर सिंपल हो जाए तो इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसमें तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि जाते जाते अगर इस इंटरिम बजट में भी गवर्नमेंट प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर देती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सरकार से यही उम्मीद है कि प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दें। इतने सारे दुनिया भर के जो एक्ट्स हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे एप्लीकेबल है वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी लगे हुए हैं। अगर वो सारे एक्ट्स को और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इंडस्ट्री कैन ग्रो मल्टीफोल्ड।